हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित हैं, कुछ आपके हरियाणा जीके के प्रश्न हैं। वैसे तो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में हरियाणा जीके से संबंधित हैं, यानी कि करंट अफेयर भी है हरियाणा की 2021 के, और वैसे जो आपके प्रश्न हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं वो भी हैं इस वीडियो में। और कोशिश यही है कि लगभग कि मतलब कि ज़्यादा प्रश्न कवर करवाए जाएँ इस वीडियो में। तो इस सेशन के साथ आप सभी बने रहें और यहाँ से आप हमेशा की तरह अपना यानी कि टेस्ट लगा सकते हैं और आपको ये भी पता लगेगा कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय कितने जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करेगा। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, क्योंकि कई बार बोलते हैं कि सर आपका जो प्रश्न होता है कि वो ढक जाता है जब आप आंसर लगाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपके कृषि विश्वविद्यालय कितने जिलों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 7 है। भाई कितने हैं? 7 हैं। तो ये अब कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे पहले ये देख लेते हैं। साथ के साथ ये आपके जींद में, कुरुक्षेत्र में और पानीपत में कृषि विज्ञान केंद्रों में 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन लगाए जाएंगे। लेकिन एक और बात ध्यान में रखना, अगर ऑप्शन में 7 है तो यही लगाना है। और शुरू में जो आपका कृषि विश्वविद्यालय यानी कि चौधरी चरण सिंह जो आपकी कृषि विश्वविद्यालय, इसने पहले ये सोचा था कि केवल हम 2 रेडियो स्टेशन लगाएंगे, लेकिन अब इन्होंने ये अपनी योजना बदल दी है तो 7 कर दिए गए हैं। अगर ऑप्शन में 2 आए और 7 नहीं रहे तो आपको 2 लगाना है। अगर 7 है ऑप्शन में तो 7 आप लगाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में कितने डाकघर निर्यात केंद्र खोले जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कितने खोले जाएंगे, 10 खोले जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3, हरियाणा के किस जिले में यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। तो भाई किस जिले में हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर में हुआ। कहाँ पर हुआ है? झज्जर में हुआ है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, और ये जो प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है। नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई। देखो अक्सर आपने सुना होगा कि यानी कि प्रश्न आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि ये तो आपने सुना है कि भाई इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है और ये कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई है, यानी कि नशा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा से हुई है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके संजय दत्त हैं। कौन है? संजय दत्त हैं, जिसे आप जानते हैं भाई, ठीक है ना। इसको बनाया गया हरियाणा सरकार में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन कौन है, तो ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन है, राकेश दौलताबाद है, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा की किस जिले से ई चालान सेवा शुरू की गई है। ये तो भाई आसान प्रश्न हम कह सकते हैं कि हरियाणा के किस जिले से ई चालान सेवा शुरू की गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी गुरुग्राम से शुरू की गई है। कहाँ से शुरू हुई है? गुरुग्राम इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में फार्म फॉरेस्ट्री योजना शुरू की गई है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी जींद से शुरू की गई है। कहाँ से? जींद से। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, ये प्रश्न भाई चर्चा में काफ़ी, तो ध्यान से इसे आराम से समझें और आपको केवल आंसर रटना है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। प्रसिद्ध हास्य कवि हैं योगेंद्र मौदगिल का निधन हो गया है। वे हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे, तो यानी कि इनका निधन हो गया। एक हास्य कवि हैं। वैसे अगर हम देखें तो एक और आपके हास्य कवि हैं यानी कि सुरेंद्र शर्मा हैं। इनका संबंध कहाँ से है? ये नारनौल महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो इनकी 2-3 रचनाएं पत्रिकाएं वो एग्जाम में बनती है। पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ साथ के साथ, जैसे मान सरोवर के कोहे, बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़े बड़ों के उत्पाद, ये तीनों किसकी पत्रिका रचना है? सुरेंद्र शर्मा की हैं। इन्हें एक हास्य कवि कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें मारवाड़ी कवि भी कहते हैं हरियाणा का, और इसे एक लहजा कवि भी कहते हैं। तो ध्यान रखना। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो ये इनके मतलब 3-4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं जो हमने आपको बताए सुरेंद्र शर्मा से संबंधित है। जबकि जो प्रश्न आपके सामने है तो इनका संबंध कहाँ से है, तो ये आपके पानीपत से बिलोंग करते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
स्वामित्व योजना शुरू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पहले नंबर का राज्य है, कौन सा है? पहला रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, सिलेक्टेड प्रश्न चाहिए, हाई लेवल के प्रश्न चाहिए, केवल वही चाहिए जो एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी, यानी कि हरियाणा की, और साथ के साथ एग्रीकल्चर और एनिमल के 10 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि हर सेट में 25 प्लस प्रश्न है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 1000 प्रश्न हरियाणा जीके के, मतलब कि ये सब कुछ केवल आपको 79 रुपये में मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक ही बात बोलूँगा भाई, नौकरियाँ बार बार नहीं निकलती हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं भाई, जिसका मन है वो ज्वाइन कर सकता है, आगे आपकी मर्जी है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में कितने एकड़ में फूलों की मंडी स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 8 एकड़। और दोस्तों एक और प्रश्न बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय है यानी कि जो बागवानी बाजार है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो वो आपका पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, निम्नलिखित में से किस किस चीनी मिल में एथेनॉल संयंत्र स्थापित, मतलब कौन सी चीनी मिल में एथेनॉल संयंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा? भाई 3 में स्थापित किया जाएगा और एक इनमें से नहीं है, कौन सी नहीं है? तो कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न हम पढ़ते हैं स्टार्ट से लेकिन आखिरी तक नहीं पढ़ते हैं, और इस नहीं शब्द पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे आसान प्रश्न भी कई बार गलत हो जाते हैं, और उससे हम पढ़ लेते भाई इनमें से कौन सा है, तो जबकि प्रश्न ये होता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, एग्जाम टाइम पर ऐसा गलत हो जाता है कई बार। तो इनमें से कौन सी नहीं है एथेनॉल के, यानी कि संयंत्र कहां पर स्थापित नहीं किया जाएगा? यमुनानगर चीनी मिल यानी कि सरस्वती है, वहां पर नहीं किया जाएगा, बाकी करनाल में होगा, पानीपत में होगा, शाहबाद में होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। और अब इसमें कुछ प्रश्न आपके मतलब कि जो सिंपल जीके होती है अच्छी लेवल की हरियाणा की, वो कवर करेंगे। करंट के हमने इसमें 11-12 प्रश्न डाले थे, और इसमें जो 12वां प्रश्न आपके सामने, हरियाणा में चूना पत्थर की सबसे बड़ी प्राचीन खान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, अमीरवास एक स्थान है, कहाँ पर है ये? आपका भिवानी में रहेगा, तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 13, इसे हम करंट का प्रश्न भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डेवलप किया जा रहा है इसे एक प्रकार से। सारस प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? यानी कि ये स्थापित किया जा रहा है एक अच्छे तरीके से, तो भाई ये कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14, ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हॉग डियर प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका पलवल रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में जलोढ़ मैदान नहीं है? तो भाई इनमें से कहाँ पर जलोढ़ मैदान नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, पंचकुला बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16, नायलॉन निवार उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? नायलॉन निवार उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका भिवानी का प्रसिद्ध है, तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, बलरामपुर पेपर मिल कहाँ पर है? कागज सिटी किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो ये आपकी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। ऑटो टायर ट्यूब उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, ऑटो टायर ट्यूब उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ से 3 प्रश्न और बन सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं भाई, ठीक है। एक तो यही प्रश्न आपके सामने, दूसरा पूछ लेगा आपसे ऑटो हब, ऑटो हब हरियाणा के किस शहर को कहते हैं? तो ध्यान रखना, मानेसर को कहते हैं। किसे कहते हैं? मानेसर को कहते हैं। ये वही मानेसर है जिसको 11वां नगर निगम घोषित किया गया है, और इसमें एक नैनवाल स्थान है मानेसर में है, जहाँ पर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। 1997 में उसकी स्थापना हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पर है? तो वो आपके हिसार में है। ऑटो हब आपका मानेसर रहेगा, जबकि ऑटो टायर ट्यूब उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
लखानी जूता चप्पल का निर्माण फरीदाबाद में कब से शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1966 से हुआ। कब से हुआ है? 1966। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम नगर निगम, तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, कौन सा है? प्रथम नगर निगम आपका फरीदाबाद रहेगा। कौन सा है? फरीदाबाद रहेगा। तो ये 1993-94 में बना है। अगर दोनों डेट एक साथ आ जाए तो 1994 राइट रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ब्लू बर्ड पर्यटक केंद्र व झील कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई ये आपके कहाँ पर है? हिसार में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? और इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र में। भाई कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में, और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है भाई एग्जाम में। और इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। एक उमरी स्थान है। कौन सा? उमरी स्थान है। और दोस्तों एक और प्रश्न जो नया प्रश्न बन रहा है एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहा है, एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं कि पहला इंजीनियर विश्वविद्यालय हरियाणा का कब स्थापित हुआ? 1966 में। कहाँ पर किया गया? कुरुक्षेत्र में। तो ये ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से 2 तरीके से पूछा गया। एक तो आपसे ये पूछ लिया भाई पहला इंजीनियर कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1966 है। और एक एग्जाम में 1963 भी दिया, लेकिन ऑप्शन में 1966 नहीं था, लेकिन 1966 माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक एग्जाम में ये पूछा था भाई कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, उमरी रहेगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां पर है? तो उमरी कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर है। मैगी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो 2 प्रश्न यहां से भी बनेंगे आपके, एक तो मैगी उद्योग और एक मेगा बैटरी प्लांट यानी कि उद्योग। ये भी एक मैगी उद्योग, ये तो आपका सोनीपत का प्रसिद्ध है, जबकि मेगा बैटरी प्लांट आपका कहां पर लगाया जा रहा है? ये उद्योग कहां पर स्थापित किया जा रहा है? सोहना में स्थापित किया जा रहा है। और सोहना आपका कहां पर है? गुरुग्राम में। तो ये प्रश्न तो हमने कल भी कवर किया था भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। सूर्य रोशनी उद्योग की स्थापना झज्जर में कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कब की गई? 1995-96 बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन वॉच टावर कहां पर है? हरियाणा का सबसे प्राचीन वॉच टावर कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में। कहां पर है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में है, जो कि आपका कहां पर है? ये गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम में है। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसी यानी कि पक्षी अभ्यारण्य में एक चिल्ड्रन पार्क भी है। कौन सा? चिल्ड्रन पार्क भी है बच्चों का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ऐसे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि जो आपका कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें पूछा था भाई इसमें किसका मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर था। तो ये प्रश्न एग्जाम में बना है। हो सकता है आगे से ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बन जाए। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27, ये तो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर इसका राइट आंसर माना गया है। और ये राव तुलाराम से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के प्रथम रेल मंत्री कौन बने भाई? हरियाणा के प्रथम रेल मंत्री कौन थे भाई? और इसका जो राइट आंसर रहेगा बंसीलाल, जिन्होंने दूसरी राजभाषा तमिल घोषित की भाई। 1970 की बात है लगभग। तो इन्होंने तमिल भाषा दूसरी घोषित कर दी, जो फिलहाल पंजाबी है, जो कि आपकी 2010 से है। तो आप सभी को ये भी पता होना जरूरी है। और जो फिलहाल की सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित कर सकती है। विचार चल रहा है इस बात पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब रखना है। तो रेल मंत्री कौन थे? बंसीलाल हैं, जो कि 1984 में बनाए गए। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये बंसीलाल से संबंधित प्रश्न पूछता है। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि सबसे अधिक बार ओम प्रकाश चौटाला बने हैं, 5 बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरुग्राम मेट्रो, मतलब कि गुरुग्राम में मेट्रो कब चली? तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सबसे पहले गुरुग्राम में चलाई गई मेट्रो। और ये कब चलाई गई? 21 जून 2010 को चलाई गई भाई। कब चली? 21 जून 2010। फिर आपका फरीदाबाद हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरे नंबर का। तीसरा आपका बहादुरगढ़ हो जाएगा। और चौथा सोनीपत के लिए योजना। लेकिन एक जिला ऐसा भी है जो स्पेशल अलग से चलाई जाएगी, जो कि आपके पंचकुला में भी यानी कि मेट्रो जो प्रोजेक्ट है यानी कि वो मतलब कि चालू हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों 30वां जो प्रश्न है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं इस वीडियो में कि फुटबॉल अकादमी हरियाणा में कहां पर? आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। एक छोटा सा प्रयास था, अच्छा प्रयास किया। अगर आपको रियल में ही वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।